बेटा एग्जाम में आया सवाल इनका एवरेज निकालना। वेल अब कैसे करेंगे? 0.64 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 0.8, आगे 0.85 और 9 को 10 से डिवाइड करें 0.9। अब इन तीनों को प्लस करके जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि 3 वैल्यूज हैं। 4 होती तो 4 से डिवाइड करते हैं, 5 होती है तो 5 से, तो आंसर ये आ जाएगा, यानी कि 0.85। बड़ा अच्छा सेंटेंस है। इट इज कॉम्पेरेटिवली बेटर इफ वन ऑफ द गार्जियन स्टेज एट होम टू लुक फॉर द चिल्ड्रन इफ द अदर गोज आउट। अब हमें इस सेंटेंस को क्रैक करना है। तो देखो मैं दिख करता हूँ, मेरा मेथड होता है इजाज़त मेथड। एक एक वर्ड से पूछता हूँ, भाई इजाज़त लेके आ रहे हो? नहीं। इट इज़, चलें जी यहाँ तक तो सही है। कम कॉम्पेरेटिवली बेटर, बेटर हमारी सेकेंड डिग्री होती है, कंपेयर करने को कहते हैं। और यहाँ कॉम्पेरेटिवली, अब देखिए दो तरीके से सही हो सकता है। या तो कॉम्पेरेटिवली हटा दें, खाली कॉम्पेरेटिवली रिमूव कर दें, इट इज़ बेटर। लेकिन अगर किसी को बेटर का लफ्ज़ बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, तो मेरे भाई या बुरा लगता है, कॉम्पेरेटिवली अच्छा लगता है, तो क्या कर सकते हो? इट इज़ कॉम्पेरेटिवली गुड, ऐसे भी सही हो सकता है कि बेटर की जगह गुड कर दो, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि कॉम्पेरेटिवली हटा दो। इट इज़ बेटर इफ वन ऑफ द गार्जियन। अब देखो रूल ये कहता है कि वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। तो गार्जियन क्यों है? यहाँ गार्जियंस होना चाहिए। ओके जी, मजीद देखते हैं। स्टेज एट होम टू लुक फॉर द चिल्ड्रन। एक मिनट, कह रहे गार्जियन में से किसी एक को रुकना चाहिए। टू लुक फॉर नहीं, यहाँ केयर की बात हो रही है, टू टेक केयर। टू टेक केयर के लिए लुक फॉर नहीं, लुक आफ्टर होता है। आफ्टर द चिल्ड्रन इफ द अदर गोज आउट। एक गलती अभी और है, देखो ये जो पहला इफ आया था, इफ आता है बेसिकली कंडीशन के लिए। इफ वन ऑफ द गार्जियन स्टे एट होम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन इफ द अदर गोज, नहीं नहीं नहीं, अब दोबारा कंडीशन क्यों आ रही है? बात ऑलरेडी हो गई ना कि इफ वन ऑफ द गार्जियन स्टे एट होम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन व्हेन द अदर गोज। क्योंकि देखो अब बात हो रही है सिचुएशन की, और सिचुएशन के लिए अब क्या होना चाहिए? व्हेन का इस्तेमाल होना। कह रहे एवरेज ऑफ टू नंबर इज x5। इफ फर्स्ट नंबर इज y, व्हाट इज द अदर नंबर? दो नंबर्स का जो एवरेज है वो xy। अब उनमें से अगर पहला नंबर y है तो बताइए दूसरा नंबर क्या होगा? सो डेयर देखो, दो नंबर का एवरेज निकालना हो तो उन्हें प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो एवरेज तो xy आ रहा है, ये नंबर चाहिए, ठीक है जी। तो सीधी साधी बात है, 2 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 2xy हो गया, और ये y इधर प्लस है, उधर जाके माइनस। तो ये आ गया हमारा अननोन नंबर, ठीक है। ये क्या आ गया? अननोन नंबर। और क्या आ रहा है ये? 2xy माइनस वाई। 2xy माइनस वाई इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए, इफ आई हैव 4 टाइम्स एज मच मनी हैज यू एंड ऑन द एवरेज वी हैव $80, हाउ मच डू आई हैव? तो देखो मेरे पास आपसे 4 टाइम ज़्यादा पैसे हैं, आपके पैसे मैं x मान लूँगा, अपने 4x मान लूँगा, और एवरेज आ रहा है 80, यानी x प्लस 4x डिवाइड बाई 2 बराबर किसके? 80 के। अब देखो ये 2 है, उधर जाके 80 से मल्टीप्लाई हो गया 160, x प्लस 4x हो गया 5x। x चाहिए तो 5 को उधर ले जाके डिवाइड कर लें। अच्छा देखो x 32, ये तो तुम्हारे पैसे हैं, मुझे अपने चाहिए जो कि आपसे 4 टाइम्स आता है। तो x को जी हाँ 4x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 128। देखिए बड़ा अच्छा चल रहा है। टू ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ एग्जैक्टली 3/10, व्हाट फ्रैक्शन मस्ट बी एडेड टू 3/5, 1/4, 1/10, 1/2? यार देखो ये दी हुई है वैल्यू 3/5, 1/4, 1/10, 1/2, कितनी वैल्यूज हैं? 4। अब इसमें एक और वैल्यू हम ऐड अप करें जिसके बाद इन सब का एवरेज आए 3/10, तो उस वैल्यू को मैं x मान लूँगा।
तो इसका मतलब है 3/5, 1/4, 1/10, 1/2 और x मिला के 5 वैल्यू हो गई। एवरेज के रूल के साथ 5 से डिवाइड भी करेंगे। अब करेंगे क्या, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे जो कि 20 आ जाएगा। अब एलसीएम कैसे करते हैं, 20 को डिवाइड किया 5 से, 4 4 3 ज़ा 12, 20 को डिवाइड किया 4 से, 5 5 1 ज़ा 5, 20 को डिवाइड किया 10 से 2, 20 को डिवाइड किया 2 से 10 और x से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि x के नीचे कोई नहीं है, 20x। अब देखो यार, एक बड़ा हैम स्टेप है कि यहाँ जो 5 है मैं इधर लेके आया, मैं 5 को इधर से उठा के इधर ले जाऊँगा तो 5 और 10 कटेंगे, 3/2 आ जाएगा। इसी तरह अगले स्टेप में मैं 20 यहाँ जो डिवाइड है उधर ले जाके मल्टीप्लाई करूँगा, 22 से डिवाइड हो गया 10 हो जाएगा, 10 3 ज़ा 30 हो जाएगा। और यहाँ देखो इन सब का सम आ रहा है 29, 29 उधर जाके 30 में से माइनस हो जाएगा 1, 20x 1 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/20, यही हमारा आंसर। कह रहे हैं द मीन ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन इज 4, इफ वन मोर ऑब्जर्वेशन ऑफ 24 इज एडेड टू द डेट द न्यू मीन विल बी। ठीक है, 19 ऑब्जर्वेशन का मीन है 4, तो 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 76 हो जाएगा। कह रहे हैं अगर एक मोर ऑब्जर्वेशन हम एडअप कर दें जिसकी वैल्यू 24 है तो क्या होगा। अब देखो अगर 24 इसमें एडअप कर दोगे तो टोटल सम हो गया 100, लेकिन वैल्यू भी कितनी हो गई भाई, 19 तो पहले थी, एक वैल्यू और एडअप की भाई, वाली वैल्यू एडअप की ना जिसका सम, तो 19 और एक कितनी वैल्यू हो गई 20, 100 को 20 से डिवाइड करो, आंसर 5। यानी कि अब जो है न्यू मीन कितना निकल रहा है वो 5। एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे, ट्यूसडे एंड वेनेसडे was 40 degrees centigrade. The average for Tuesday, Wednesday and Thursday was 41 degrees centigrade. If the temperature on Thursday be 42, find the temperature on Monday. अब देखो एक बात बड़ी है, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे का एवरेज टेम्परेचर 40 है इन 3 डेज का, ठीक है, और ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे का 41 है। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि देखो ट्यूसडे वेनेसडे तो अभी भी रहे, मंडे की जगह जब थर्सडे आ गया तो टेम्परेचर 40 से 41 हो गया, यानी बढ़ गया। अब कह रहे हैं इफ़ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वॉज 42, फाइंड द टेम्परेचर ऑन मंडे। एक बात तो तय है कि थर्सडे का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्यों, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे मिला के 40 था, ट्यूसडे वेनेसडे के साथ जब थर्सडे आ गया 41, और अगर थर्सडे का टेम्परेचर 42 है तो मंडे का क्या होगा। वेल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब देखो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, मंडे का टेम्परेचर चाहिए, पहले तो ये देखो इनके सेट का डिफरेंस ले लो, कितना है 1, ठीक है, और दिन कितने 3, 42 में से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कितने का डिफरेंस है 1 का। अगर ये 40 से 42 होता तो मैं 3 लिख देता, और 3 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कितने दिन है 3 दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन का सेट है। तो 3 1 सा 3 होता है, 42 में से 3 माइनस करो 39, तो आंसर हो जाएगा 39 डिग्री। देखिए बड़ा अच्छा है, एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वॉज 40, द एवरेज टेम्परेचर फॉर ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे वॉज 42। जनाब अब ये कितना 42 डिग्री। और इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे भी 46 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द टेम्परेचर ऑन मंडे। बड़ा अच्छा सवाल है, यानी अब जो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का टेम्परेचर 40 है, लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का 42 है। अच्छा कितना बढ़ा, 2 डिग्री बढ़ा। कितने डेज का, 3 डेज का। थर्सडे का हो गया 46। अब देखो थर्सडे का ज़्यादा है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मिला के 40 है, ट्यूसडे वेडनेसडे के साथ थर्सडे हुआ तो एवरेज 42 हो गया। तो इसका अलावा मंडे का कितना होगा, बड़ी सिंपल सी बात है यार, 46 है, 3 2 सा 6 होता है, 46 में से 6 माइनस कर लो, आंसर 40। बड़ा अच्छा सवाल है, एवरेज एज ऑफ 40 चिल्ड्रन इन अ क्लास इज 9 ईयर, इफ द टीचर एज बी इंक्लूडेड द एवरेज एज बिकम 10 ईयर, फाइंड द टीचर एज। फोर्टी मल्टीप्लाई बाय 9 360,
और टीचर एज इंक्लूड होने से एवरेज कितना हो जाएगा 10। टीचर एज यानी देखो 40 + 1 कितने लोग हो गए 41, मल्टीप्लाई किससे करो 10 से, 41 10 सा 410 एकदम ये रिजल्ट। अब चल मैंने क्यों देखो कौन सा बड़ा सिंपल है, 40 चिल्ड्रन थे, एवरेज 9 था 360। अब टीचर की एज को भी इंक्लूड कर दिया तो 40 + 1 41, एवरेज कितना है भैया 10 है, तो 41 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 410। टीचर की एज कितनी होगी 410 में से 360 माइनस कर दो, आंसर 50। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ marks obtained by 120 candidates was 35 if the average of pass candidate was 39 and that of failed candidate was 15, the number of candidate who passed the examination is। तो प्यारे बच्चों 120 कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स आए 35। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें ये आ जाएंगे 4200। 4200 तो हो गए टोटल मार्क्स, ठीक है। अब जो पासिंग कैंडिडेट्स हैं लेट सपोज अगर हम उनको x मान लें तो उनका एवरेज है 39, और जो फेलियर कैंडिडेट्स हैं उनको अगर y मान लें तो उनका एवरेज है 15। अब देखो ये क्वांटिटी किसके बराबर आनी चाहिए 4200 के, और 120 से मुराद क्या हो गई x और y का सम। मैं देखो ना टोटल स्टूडेंट्स 120 हैं, एक्स हो गए पास होने वाले, फेल हो गए वाई हो, तो जो कि मिला के 120 है, ठीक है। हमें क्या चाहिए पास वालों की तादाद चाहिए। किसकी तादाद पास वालों की। अब देखो यार 150 और 120 तो होने से रहा जवाब, क्योंकि टोटल 120 है, तो या तो 100 हो सकता है या 110 हो सकता है। चलो पहले 100 लेकर के चेक कर लो, एक्स की जगह 100 पुट कर दो, एक्स की जगह 100 पुट करूँगा तो 3900। वेट अ मिनट, अगर x की जगह मैं 100 पुट करूँगा तो y की जगह क्या पुट करूँगा 20। अंडरस्टूड सी बात है, दोनों का सम। तो अगर यहाँ 20 पुट करता हूँ तो 20 15 ज़ा 300। अब देखो क्या इनका सम 4200 है, बिल्कुल है जी, तो इसका मतलब यही मेरा करेक्ट आंसर है। इससे नहीं आता तो मैं क्या करता, यहाँ x की जगह 110 पुट करता, फिर y की जगह 10 पुट करता, उससे चेक करता, लेकिन आगे तो करने की जरूरत नहीं है। और इन दो में मैं टाइम ज़ाया नहीं करता क्योंकि दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि x और y का सम जो है वो 120 है, तो ऑफ कोर्स आंसर 120 से छोटा ही होना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 90 कैंडिडेट वाज 30 इफ द एवरेज ऑफ पास कैंडिडेट वाज 40 एंड दैट ऑफ फेल्ड कैंडिडेट वाज 10, द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन इज। यानी देखो टोटल 90 कैंडिडेट्स हैं, x + y 90, ठीक है, और ये 90 कैंडिडेट्स का जो एवरेज आ रहा है 30, यानी 90 30 सब 2700 इस एवरेज। अब जो पास होने वाले कैंडिडेट हैं जिनको मैं x मान लेता हूँ वो हैं 40, और फेल होने वाले कैंडिडेट जिनको मैं y मान लेता हूँ वो हैं 10। तो देखो इसका मतलब ये है कि 40x + 10y बराबर कितने के होना चाहिए 2700 के, और x + y 90 होना चाहिए। तो पास यानी x की तादाद पूछिए, ऑप्शन है 60 50 120 150, ये दो ऑप्शन तो होने से रहे, क्योंकि जब टोटल कैंडिडेट्स ही 90 है तो या तो 60 हो सकता है या 50 हो सकता है। आइए चलें 60 पे चेक करते हैं, x या 60 पुट करें। अगर ये 60 है और टोटल 90 है तो 90 - 60 इसके कितने बचेंगे 30। इसका अलावा फेल होने वाले कितने होंगे 30 होंगे। आइए ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 300 इससे 2400। चेक हमें ये करना है क्या 2400 + 300 2700 होता है। जी हाँ बिल्कुल होता है। इसका अलावा आंसर हमारा क्या हो जाएगा 60। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 60। एक्स से मुराद क्या है पास होने वाले कैंडिडेट जिनकी तादाद आ जाएगी 60। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।